जैसे अनंत कुमार का बिजनौर है, ये बिजनौर वो बिजनौर है जहाँ से मायावती पहली बार सांसद बनी। नेहरू स्टेडियम में हमारे साथ कई युवा मौजूद हैं जिनके अलग अलग विचार होंगे। देश को युवाओं से बड़ी उम्मीद होती है, हम जानेंगे इन्हें किन से उम्मीद है और किन से ना उम्मीद है। क्या करते हैं आप? जी, स्टेडियम में रेस मारने के लिए रेस मारने आते हैं। वैसे क्या करते हैं? पढ़ाई, जॉब, बीकॉम करते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें पढ़ने वाले हैं? जी ज़्यादातर जी सभी छात्र हैं। अच्छा, क्या क्या पढ़ते हैं आप लोग? जी मैं एमएससी कर रहा हूँ। एमएससी कर रहे हैं आप? एलएलबी कर रहा हूँ। LLB से आप? इंटर। कितने लोगों के वोटर कार्ड बने हैं इसमें से? लगभग सभी के बने हैं वोटर कार्ड। आप क्या करते हैं? सर मैं एमएससी कर रहा हूँ। एमएससी कर रहे हैं। कहाँ से? सर वर्धमान से। अच्छा, इसमें कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है? सर हम तो लोकदल को ही वोट देंगे। लोकदल को वोट देंगे आप? क्यों? सर बात यहाँ पे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। हम उनकी बात से बिल्कुल संतुष्ट हैं। हाँ। और मैं फैन भी हूँ मोदी जी का। हाँ। पर मुझे उनकी एक बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी? कि उन्होंने जाटों का आरक्षण क्यों खत्म करा। जब आरक्षण सबको दे रहे थे, सब बिरादरी को है, तो जाटों से क्या एलर्जी है उन्हें? या तो सब बिरादरी का आरक्षण खत्म करें, क्योंकि हम भी तो इंसान ही हैं और वे भी इंसान ही हैं। मोदी जी अच्छे लगते हैं लेकिन जाटों के आरक्षण की वजह से उन्हें वोट नहीं बिल्कुल देंगे। जातिवाद कर रहे हैं वे हमारे साथ। आप किसको वोट देंगे? लोकदल को ही। आप किस क्लास में हैं? बीकॉम कंप्यूटर सेकंड ईयर। अच्छा, अभी आपका वोटर कार्ड बना है? बन गया जी, बधाई हो। इस बार पहला वोट देंगे आप? किसको? सपा को? जी सर। क्यों अच्छी लगती है सपा? साइकिल बांट रही है, क्या बांट रही है? नहीं, वोट अगर आप देने वाले हैं तो किसी वजह से देने वाले होंगे। मतलब जो कैंडिडेट यहाँ का खड़ा हो वो आपको अच्छा लगता है या कि अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं? मतलब हमारे यहाँ जो अब तक का वोट जाता है सपा को जाता है पहले से। अच्छा, घर वाले सपा को दे रहे हैं तो आप? सपा को ही जाता है। आपको अपनी तरफ से खुद सोच के देना चाहिए वोट। नहीं, जब घर वाले देते हैं इसीलिए, मतलब काम है जो काम वो पूरा कर रहा है इसलिए। आप लोग किसको वोट देने वाले हैं? जी भाजपा को। भाजपा को? जी। क्या अच्छा लगता है भाजपा में? भाजपा में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार ने विश्व के अंदर भारत देश को एक महान देश के रूप में, एक मजबूत देश, शक्तिशाली देश के रूप में प्रस्तुत किया है। तो मोदी जी के हम फैन हैं। और यहाँ पिछली सरकारों में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सपा सरकार में, बसपा सरकार में घोटाले खूब हो रहे, तो काफी दिनों से यहाँ पर सपा बसपा रिपीट हो रही है। तो हम सब युवा यहाँ पर परिवर्तन चाहते हैं। हम चाहते हैं इस बार नई सरकार बने, भाजपा की सरकार बने और परिवर्तन हमारे देश में आए और राष्ट्र को हम अपने शक्तिशाली और मजबूत बनाएं। नहीं, लेकिन इस सीट की जो बात है तो यहाँ पर तो सपा बस अभी पिछले 2014 में जीती है, इससे पहले तो कभी सपा जीती है। तो कैसा परिवर्तन चाहते हैं आप यहाँ? या तो भाजपा रही है या तो बसपा रही है। जब सरकार नहीं होती है तो उनके पास बहाना होता है प्रत्याशियों के पास कि भाई हमारी सरकार नहीं चल रही तो हमको जो है उपयुक्त सहायता नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर जब अगर सरकार पूर्ण बहुमत की भाजपा की आती है तो जरूर परिवर्तन होगा। हमारा प्रदेश बदलेगा तो देश भी बदलेगा। आपको क्या लगता है जो उन्होंने बातें कही? ठीक नहीं लगता। ठीक नहीं लगता? क्यों नहीं ठीक लगता? क्योंकि अभी नोटबंदी हुई है, हमारे यहाँ शादी भी थी। हाँ। तो उसमें भी बहुत परेशानी आई है, जिससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, आप नोटबंदी की वजह से नाराज हैं। आप किसको वोट करने वाले हैं? सर लोकदल। लोकदल को? क्या अच्छा लगता है लोकदल? सर लोकदल ये किसान की वो है, कमेटी है, मतलब कि किसानों के लिए वो करती है। किसान ही है। हाँ, और जब किसानों को बढ़िया वो मिलेगी, मदद मिलेगी तो सब व्यापार में वो होगा। नहीं, आपके घर में खेती होती है? जी सर। किस चीज़ की खेती होती है? सर गन्ने की। हाँ, गन्ने की खेती की नीड को लेकर केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, इस बारे में कुछ पता है आपको? सर कुछ में तो कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है, गन्ने का भाव वही है जितना था कोई बढ़ा। पेमेंट भी प्रॉपर नहीं मिलता। पेमेंट भी प्रॉपर नहीं मिलता सर। दिक्कत यहाँ पे यार क्या नाम, मील का तो नोटबंदी कर दी। मील भी कई महीने बाद भी पेमेंट करती है। इससे बहुत दिक्कत आती है। एक तो क्या नाम, और हमारा कोई बिजनेस तो है नहीं, सब खेती बाड़ी से ही जुड़ा हुआ है और ऊपर से पेमेंट ना मिले तो सर घर में राशन वासन के लिए दिक्कत आती है ना। अब ऐसे भी पढ़ाई लिखाई सब खर्चे हैं। खेती और नोटबंदी से जुड़ी चीज़ों की वजह से नाराजगी है, क्या कह रहे थे? इस बार भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में दिया कि 3 महीने के अंदर किसान को गन्ने का पेमेंट मिलेगा। तो इस बार के घोषणा पत्र में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं और युवाओं के लिए उसमें इतने महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे हमें इम्प्रेस है। घोषणा पत्र पर आपका विश्वास बना हुआ है, ये देखकर बड़ा अच्छा लगा मुझे। आप
भाजपा क्यों? क्योंकि भाजपा हमारे लिए मतलब युवाओं के लिए बहुत प्रकाशित है, मतलब कि बहुत युवाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित कर रही है। क्या कर रही है युवाओं के लिए भाजपा? युवाओं के लिए अलग अलग मतलब कई सारी वैकेंसी निकाली है, जो इन्होंने इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। भाजपा के घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि अगर कोई लड़का अगर कोई भी नौकरी जॉब करने जाता है तो मात्र पेपर देने के बाद ही मतलब कोई इंटरव्यू नहीं देना है, सीधा अपना पोस्टिंग के लिए जाना है। घोषणा पत्र आपने पढ़ा भाजपा का? बाकी पार्टियों का? जी पार्टी बाकी पार्टियों का नहीं पढ़ा, भाजपा का पढ़ा। चलिए ये अच्छा लगा कि घोषणा पत्र पर भी बातें हो रही हैं। आप किसको वोट देने वाले? भाजपा। भाजपा को क्या अच्छा लगता है भाजपा? भाजपा का जो नोटबंदी हुई थी तो दुनिया का अधिकतर काला धन निकला है। हाँ इस वजह से एक तो मैं मोदी जी का फैन हूँ, हाँ बड़ा वाला, हाँ। इसी वजह से देना चाहता हूँ। मोदी जी के फैन हैं या यहाँ के कैंडिडेट की वजह से देना चाहते हैं? नहीं, सिर्फ मोदी जी की वजह सिर्फ मोदी जी की वजह से। यहाँ एक पैदा गांव में कांड हुआ था, उसमें आप भाजपा नेता का नाम आया जी। उसकी वजह से आपको कुछ नहीं लगता कि उसकी वजह से दिक्कत? नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा हुआ था, अधिकतर मोमडन के भी जो भी था तो सभी को पता है ऐसा, लेकिन जो भाई जो भी हैं वो और भाई बहनों की सुरक्षा के लिए मौसम भैया वहाँ गए हैं जेल में, और जो बहन आते तो सोचो क्या होता। नहीं, भाई बहनों की सुरक्षा के लिए वो जेल में कैसे हैं? क्योंकि छेड़खानी तो दूसरी तरफ से लोगों के साथ हुई थी। तो छेड़खानी दूसरी साइड से हुई थी तो मामला दब भी तो सकता था। दब सकता था तो उछाला किसने उसको? आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ। पैदा कांड को लेकर जैसा हुआ था, हाँ। वहाँ पर छेड़छाड़ आपने बताया दूसरे लोगों के साथ हुई थी, ऐसा नहीं है। वास्तविक घटना थी, छेड़छाड़ वहाँ हिंदू समाज के लोगों के साथ हुई थी। वो लगातार ऐसी तो कोई रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट नहीं है। अब रिपोर्ट का अब शासन के दबाव में या प्रशासन के दबाव में वहाँ गलत रिपोर्ट दर्ज हुई, इसका तो हमें भी नहीं पता, ना ही आपको वास्तविक प्रमाण पता, ना ही हम। नहीं तो हमें अगर नहीं पता तो भी आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपको तो पता होनी हमें चाहिए पता ना। है, जैसा हमें सूचना है कि लगातार पिछले कई महीनों से वहाँ पर छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही थी। उससे पहले भी छुटपुट घटनाएं वहाँ हो चुकी थी। अभी जिस मामले पर अचानक से चीजें हुई वो क्या था? आप कह रहे हैं कि उसका किसी को नहीं? वहाँ गांव के कुछ लोगों का आपसी झगड़ा था, वो उसको बिना बात के वहाँ तूल दिया गया और उसको सांप्रदायिक झगड़े के रूप दे दिया गया। तो वो सांप्रदायिक रूप देना अच्छा था या बुरा था? नहीं, वैसे तो देखो समाज के हित से तो अच्छा नहीं है। समाज के हित से अच्छा नहीं था। उसके लिए जिम्मेदार कौन था उसको देने के लिए? जिम्मेदार तो अब यहाँ के राजनीतिक लोग ही थे जो जिम्मेदार हैं। राजनीतिक लोग थे? कौन लोग थे वो? अब मैं किसका नाम लूँ? सभी लोगों ने वहाँ पर राजनीति किया कि सभी ने उसको माहौल को बिगाड़ने का काम किया, वहाँ किसी ने भी वहाँ माहौल को संवारने का काम नहीं किया। आपको कुछ कहना है उस मामले पर? मेरी इस मामले में मुझे कुछ नहीं कहना, पर मुझे इस बात का पता है कि जब भी हिंदू समाज की लड़कियां कॉलेज जाती थी तो मुस्लिम समाज के लोग उन्हें छेड़ते थे। नहीं, ये नहीं एक मिनट, इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आता है? अगर मान लीजिए ये किसी लड़की को छेड़ते हैं तो वो एक लड़की के लिहाज से छेड़खानी का मुद्दा होना चाहिए या वो हिंदू मुस्लिम के लिहाज से होना चाहिए? मुझे आप एक बात बताइए, तो फिर भी अपने समाज की लड़की को क्यों नहीं छेड़ते? एक बात नहीं, आप अच्छा आप मुझे एक बात का जवाब तो दीजिए। आप ये बताइए, छेड़ने वाला क्या लड़की का धर्म देख के छेड़ता है? धर्म देखते छेड़ता है तो फिर वो अपने समाज की लड़की को क्यों नहीं छेड़ता? आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए बस। ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो कितनी बाहर आ पाती हैं? कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है कि किसने किस धर्म की लड़की को छेड़ा। लड़की को छेड़ने या रेप करने या जो भी ऐसी चीजें होती हैं, आपको क्या लगता है वो धर्म देखकर होता है? धर्म देखकर तो नहीं होता, हाँ। पर पैदे कांड में ये जरूर हुआ है। पैदा कांड में ये हुआ है, यही हुआ है। यहाँ पर इस समय इस शासन में जो वर्तमान सरकार है, इस शासन में जो दूसरे समाज के लोग होते हैं उनका मनोबल इतना बढ़ गया है, उन्होंने यहाँ पर इतना मनोबल बड़ा होता है कि हिंदू समाज के खिलाफ उनकी कोई ना कोई गतिविधियाँ चलती रहती। ये तो मुझे एकदम उलट चीज मालूम चल रही है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं, जो कांड हुआ है वहाँ पर जो पीड़ित हैं वो इससे ठीक उलट बात है जो आप कह रहे हैं। जी, जब अपनी अगर माँ बहनों के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो क्या हम अपनी माँ बहनों के साथ छेड़छाड़ होने दें? वहाँ पर छेड़छाड़ इज्जत के साथ खिलवाड़ होने दें? भाई बात इसमें अपनी और तुम्हारी माँ बहन की नहीं है जी। आपकी बहन के साथ अगर छेड़खानी हो रही है वो भी उतनी ही गलत है जितनी कि इनकी बहन के साथ हो रही है, भले ही ये किसी भी धर्म। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। आप किसका समर्थन करते हैं? आप समाजवादी। क्या अच्छा लगता है समाजवादी में? समाजवादी में अखिलेश यादव काफ़ी अच्छा काम किया यूपी में उन्होंने,
इसलिए वो अच्छे लगते हैं, इसलिए उनको वोट देने जा रहे हैं वो लोग। क्या करते हैं आप? जी मैं पढ़ता हूँ 12th क्लास में हूँ। 12th क्लास में है। लैपटॉप मिला? जी मिला। लैपटॉप की वजह से अखिलेश का समर्थन नहीं, कर रहे हैं? अखिलेश की वजह से नहीं, वो काम भी बहुत अच्छा कर रहा है, युवा नेता है और आने वाले समय में जो जो उन्होंने वादे किए हैं और आगे वो मुख्यमंत्री बने तो वो वादे पूरे भी होंगे। ये नहीं लगता है कि अखिलेश यादव के वक्त में इधर पश्चिमी यूपी में ज़्यादा सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ी हैं और वो अगर थोड़ा मुस्तैदी बरतते तो वो कम हो सकती थी? जी हाँ, ये तो बात बिल्कुल आपकी सही है। सपा सरकार में गुंडा राज ज़्यादा होता है, ठीक है, और किसी जैसे बीएसपी पार्टी है, बीएसपी पार्टी में इतना गुंडा राज नहीं होता, पर ये है और कोई भी पार्टी है उससे ज़्यादा के यूपी में सबसे ज़्यादा विकास जो किया वो समाजवादी पार्टी है। आप ये मान रहे हैं कि सपा में गुंडाई होती है और बसपा में कम होती है, फिर भी आप बसपा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि विकास ज़्यादा होता है इस पार्टी में, मायावती पार्टी में कुछ ज़्यादा विकास नहीं होता, तो इसलिए हम समाजवादी। मतलब गुंडाई के साथ विकास आपको मंजूर है? गुंडाई मंजूर नहीं है, हमें विकास मंजूर है। गुंडाई मंजूर नहीं है, विकास मंजूर है। और जैसे यहाँ पर भी अभी बीजेपी के विधायक थे आपके भारतेंद्र सिंह, वो कई बार विधायक रह चुके हैं यहाँ के, अभी तक भी यहाँ का विकास नहीं हो पाया। वो चीज़ सपा से उन्होंने 2.5 साल में काफ़ी विकास किया, इसलिए हम सपा में वोट देना। हाँ, हम कुछ और नए लोग आए हैं। आप लोग क्या करते हैं? जी मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं आप? जी अभी मैंने कंप्लीट की है। अच्छा, कंप्लीट किया है, अभी शुरू नहीं किया? अभी शुरू नहीं किया है। हाँ जी। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? हम ऐसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये किसानों का एरिया है, जो किसानों के सपोर्ट में हो। कौन है किसानों के सपोर्ट में? किसानों के सपोर्ट में हमारे चौधरी अजीत सिंह हैं, उन्होंने मिलें लगवाई हैं। बाकी पार्टियां तो जुमलेबाज हैं, सिर्फ आती हैं, वादे करती हैं और यहाँ का यहाँ का माहौल और ख़राब कर देती हैं। इसलिए हम इन पार्टियों के तो बिल्कुल खिलाफ हैं। हमारा मानना ये है जो पार्टी है किसानों का और विकास का ध्यान रखे, युवाओं का ध्यान रखे। बाकी आप सब देख रहे हैं अभी क्या चल रहा है, माहौल कैसा चल रहा है। आपको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी या अखिलेश यादव किसानों का ध्यान नहीं रख रहे थे? ये दंगे की राजनीति करते हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए दंगा करवाना जानते हैं। ये कोई भी किसान या नौजवान के विकास की राजनीति ये नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपनी राजनीति कर रहा है, अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। आप एडवोकेट होकर किसानों के हित की बात कर रहे हैं, घर में खेती होती है? क्योंकि मैं यहाँ पे बिजनौर में जितने भी लोग हैं अधिकतर किसान ही हैं, किसानों के ही बच्चे हैं, हम भी किसानों के ही बच्चे हैं, हम कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें दर्द होता है जब हमारा किसान परेशान होता है, और आज की तारीख में किसान बहुत परेशान है, आपको भी पता होगा, चैनल वाले हैं, आपको पता होगा, सब जानकारी। यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है और उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, जब ये सरकार आई थी उससे पहले इन्होंने सभाएं की थी और इन्होंने कहा था कि हम 50% फायदा देंगे। आज अब आप ये देखिए कुछ फायदा नहीं मिल रहा। किस सरकार की आप बात कर रहे हैं? केंद्र सरकार की? केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें। और राज्य सरकार को भी इन्होंने बांध के रख दिया। राज्य सरकार भी इन दोनों एक है कि दंगा करवाओ, दंगे की राजनीति करो और अपनी कुर्सी पक्की कर लो। बाकी किसान की या नौजवान की ये कोई बात नहीं करती। राज्य सरकार भी यही करती है, फार्म भरवा देती है और पैसे कमा लेती है। किसी को रोजगार नहीं है, किसान के लिए उनके पास टाइम नहीं है, किसान का पेमेंट नहीं करते हैं ये टाइम पे, और क्या कहते हैं, ये जो है बिल्कुल बेकार की सरकार है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी हित की सरकार आए, किसान के हित की सरकार है, जो नौजवानों के बारे में सोचे, किसानों के बारे में। आगे प्रधान जी हैं हमारे। अच्छा, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? हम राष्ट्रीय लोकदल सपोर्ट कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल को क्यों? किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, सबकी, और जाति धर्म की कोई लड़ाई लड़ने वाले नहीं चाहिए, जिससे सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। एक ऐसी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ही, इसलिए हमने चुनाव से राष्ट्रीय लोकदल सच्ची धर्मनिरपेक्ष पार्टी को दी। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो इस वक्त यह है कि जो बाकी पार्टियां हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में लगी हुई हैं, जाति पात हो या धर्म के नाम पर दंगे हों, तो विकास तो कोई मायने रखता ही नहीं। जब तक जाति धर्म के नाम पर दंगे होते रहेंगे, विकास कोई मायने नहीं रखता। कितना ही विकास हो जाए, लेकिन अगर लोगों में टकराव है, लोगों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर, तब तक किसी उसका कोई फायदा नहीं। और आरएलडी इस वक्त ऐसी पार्टी है जिसमें कोई किसी तरह की सांप्रदायिक ताकतें, कट्टर ताकतें नहीं हैं। लेकिन आरएलडी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि वो खुद अपने नाम पर सरकार बना ले। इतनी बड़ी पार्टी बनाना है ना उसे, आप भी वोट कीजिए। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि हम किसी पार्टी के सपोर्ट से ज़्यादा हम उम्मीदवार जो अच्छा हो उसको सपोर्ट करते हैं। बेहतर उम्मीदवार हो, पढ़ा लिखा उम्मीदवार हो, समझदार हो, बड़ों का मान सम्मान करे, युवाओं की बात करे। ऐसा उम्मीदवार कौन लगता है आपको यहाँ पर?
अगर मैं बिजनौर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर राहुल सिंह एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो युवा भी हैं और उनके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे प्रत्याशी में होनी चाहिए। हम बिजनौर से थे। ये दुष्यंत कुमार का शहर है। यहाँ के युवा बहुत उम्मीद जगाते हैं। जिसकी कोई बात नहीं करता घोषणा पत्र की, उसकी बात करते हैं यहाँ के युवा। ये दुष्यंत कुमार का शहर है। और यहाँ पर याद आता है उनका एक शेर, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। रजत के साथ मैं अमित, बिजनौर।